आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद राणा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी मन से खुला चैलेंज दिया। चंद्रशेखर ने कहा, सीएम योगी में हिम्मत है तो बिजनौर के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, मैं उनकी जमानत जब्त करा दूंगा। तुम तो कह रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो। अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई, मैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ चला गया था लड़ने के लिए। मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था और मेरे यहाँ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है। जिला बिजनौर में कोई सीट पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम। बता दें, चंद्रशेखर रविवार को कुंदरकी उपचुनाव में अपनी पार्टी के कैंडिडेट चांद बाबू के समर्थन में एक रोड शो करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। बता दें कि कुंदरकी सीट पर चंद्रशेखर के प्रत्याशी चांद बाबू मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। चांद बाबू के सपोर्ट में चंद्रशेखर का 15 दिन में ये मुरादाबाद का दूसरा दौरा था। प्यारे साथियों, हम कुंदरकी में हैं और कुंदरकी की तरह पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब मैं आज झारखंड का 2 दिन का प्रचार खत्म करके यहाँ आया हूँ, मैं एक रैली करके यहाँ चला गया। वो रैली आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक रैली कराई थी। जिस दिन वो रैली हुई, तमाम दलों में भगदड़ मच गई कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग भाई हाजी चांद बाबू के समर्थन में जुटे हैं। अब तो चांद बाबू की जीत सुनिश्चित है। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर ये हुआ, आपके यहाँ 10 तारीख का प्रोग्राम निर्धारित था कि भाई 13 तारीख में वोट पड़ेगी, लेकिन चुनाव आयोग ने 13 की जगह डेट बढ़ा के 20 कर दी। अभी मैं जब लौट आ रहा था तो मैंने महसूस किया कि 13 से 20 हो गई तो ठीक हुआ, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की आस्था का विषय था। वोट का प्रयोग सबका होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ सबका हो। चुनाव परिणाम तो जनता को तय करने, तो बड़ा जाम लगा हुआ है। जिन लोगों की आस्था है गंगा स्नान में, वो कैसे रह जाते हैं और कई दिन रहते हैं। तो अच्छा हुआ ये बीच में हो गया, हमें इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको 13 में इस काम से निपट के फ्री होना था हमारे साथियों को, वो 7 दिन और सीख लेंगे। हमें तो आगे काम करना है, हमारे लिए तो आखिरी चुनाव पड़ेगा, हमारे लिए तो ये शुरुआत है। और मैं तो जानता हूँ मुरादाबाद के, संभल के, अमरोहा के, बरेली के साथियों ने एक-एक पैसा जुटा के, मैं जब नगीना लड़ रहा था वो लोग जाते थे और पूरे दिन गली गली घूम के प्रचार करते थे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारे साथियों, मुझे जब यहाँ आया मैं तो मुझे पता लगी, मैं इन चीजों से खुश नहीं हूँ। जैसा मुझे बताया गया कि सरकार के लिए सरकार ने भी सिर्फ अपनी नाक का पुष्प बना लिया। नाक का पुष्प बनाना चाहिए सरकार को, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 7 साल से आप सत्ता में हो तो नाक का प्रश्न आपको बनाना चाहिए। जैसा काम आपने किया होगा वैसा ही वोट मिलेगा। लेकिन मुझे पता लगा नाक का प्रश्न इसलिए नहीं बनाया कि लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बनाया कि उनको सिर्फ हरानी। अब उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। कैसे कि भाई जो राशन लेने के लिए गए, उनके जो है आधार कार्ड रख लिए। ये सूचना भी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई। जहाँ कोई कार्यक्रम होता है, जहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहीं पुलिस पहुँच जाती है।